एक ही पे कर लीजिएगा म्यूट करके। लिंक मैंने ग्रुप में सेंड किया आज। यस सर, जॉइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। So today we will discuss some more properties, that is called opacity, plot and box size। ठीक है बच्चों, हम लोग तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड। अच्छे से समझिएगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको जो है वो ये चीजें याद रहे, समझ में आए, है ना। पहला मैंने बोला अभी बॉक्स साइजिंग, दूसरा ऑपेसिटी, यस प्लीज, है ना, ऑपेसिटी, और तीसरा क्या होगा आपका प्लॉट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, Recording in progress. ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्क्रीन सबको विजिबल है? यस और नो? स्क्रीन सबको विजिबल है ना? सबसे पहले हम लोग बॉक्स साइजिंग चेक करते हैं। क्या देखते हैं? बॉक्स साइजिंग। क्लियर है? चलो बच्चों, ये विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? विजिबल है सबको स्क्रीन? चलिए, स्क्रीन विजिबल है तो पहला हम डिस्कस करेंगे बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग मतलब क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। वो आपने कभी देखा होगा, कोई एलिमेंट हमने लिया, कोई डिवीजन ही लिया सपोज, या कोई पैराग्राफ टैग ही लिया, उसके अंदर हम कोई एलिमेंट डालते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लो आप बाद में उसके अंदर जो कोई एलिमेंट, उसके साइज को बढ़ाते हो या घटाते हो, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उस डिवीजन का साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी देखा होगा आपने, है ना। जैसे मान लो आपने एक डिवीजन लिया और डिवीजन के अंदर मान लीजिए कोई कंटेंट लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप देखोगे कि उस डिवीजन का साइज जो हमने स्पेसिफाई किया था उससे भी वो इंक्रीज हो जाता है, ऐसा होता है। तो उसी को हम कैसे सॉल्व करते, ताकि जो है उसके अंदर कुछ भी हम लिखते तो उसका साइज क्या हो, हमेशा फिक्स। किसी भी एलिमेंट का साइज जब फिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे आप, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने क्या किया है, क्या लिया, इंटरनल सीएसएस हमने यूज किया। इसमें आपको विजिबल होगा हमने बॉडी के अंदर कितने डिविजन्स लिए हैं, कितने डिविजन्स लिए, दो। कितने डिविजन्स, दो डिविजन्स, और उसके बीच में मैंने एचआर टैग लिया है ना, उसके बीच में हमने एचआर टैग, चलो मैं आपको शो करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। विजिबल हुआ बच्चों? कुछ भी है क्या? सिंपल एक एचआर टैग दिख रहा होगा। और आपको पता है डिवीजन जो हमने लिया है वो कब विजिबल होगा, जब या तो उसमें हम उसका हाइट भी सेट करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट देंगे तभी वो विजिबल होता है। जैसे उसमें कलर हम देंगे या फिर उसमें हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तभी वो विजिबल होता है। तो अभी देखो इसके प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं। अभी हमने क्या किया, डिवीजन 1 का नाम क्या है, आईडी क्या है, div1। डिवीजन 2 का हमने क्या नाम दिया है, div2। क्लियर है? कोई इशू है आप लोगों को?
जस्ट 1 मिनट बच्चों। ओके बच्चों, तो आप लोग फिजिबल होगा। तो हमने क्या किया, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 में हमने आईडी सेट किया। डिवीजन फर्स्ट डिवीजन का क्या है आईडी, div1, और दूसरे का क्या है div2। अब हमने दोनों में क्या किया है, कलर सेट किया है, बैकग्राउंड कलर, और साथ में उसका हाइट एंड विड्थ भी सेट किया है। विजिबल है आप सबको, यस और नो? सेव करते हैं इसको और इसके रिजल्ट को देखते हैं हम लोग। इसके रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। विजिबल है आपको अभी, सिंपल सा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो चीजें। सेकंड वाला विजिबल है आपको, अभी दोनों का साइज फिक्स है ना, सेम है ना। चलो सेकंड में मैं एक काम करता हूँ, उसमें पैडिंग ऐड करता हूँ। क्या ऐड करता हूँ मैं, पैडिंग। पैडिंग में कितना दे देता हूँ, मान लो मैं देता हूँ 10px या मैं 20px देता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, सेव करते हैं। जैसे ही मैं सेव करूंगा, अब देखो क्या हो गया, जैसे मैंने 20px ऐड किया, क्या हो गया उसका साइज, सेकंड वाले का साइज क्या है, क्या ये नॉर्मल साइज जो हमने सेट किया था, क्या वही साइज है, वो चेंज हो गया। क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट का साइज यदि चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका भी साइज क्या होता है बच्चों, चेंज होगा। बट हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे ना, कोई ज्यादा कंटेंट डाल दे तो उसका साइज, मेरा वेबसाइट गलत हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसके हेल्प से इसको, अब मैं बॉर्डर सेट करता हूँ, मान लो मैं बॉर्डर सेट करता हूँ, इसके बॉर्डर में सेट करता हूँ सपोज 10px सॉलिड और रेड था ना, मैं ब्लैक, कोई दिक्कत। अब सेव करता हूँ, बॉर्डर इंक्रीज हो गया। तो इसमें जितना हम बॉर्डर सेट करेंगे, कंटेंट डालेंगे या फिर पैडिंग करेंगे, तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल साइज से ये इंक्रीज हो जाता है। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो भी हो उसी के साइज के विद इन द साइज हो, जो हमारा ओरिजिनल साइज है, जो हमने डिफाइन किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, दैट इज कॉल्ड बॉक्स साइजिंग, और इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉर्डर बॉक्स। क्या यूज करते हैं, बॉर्डर बॉक्स। सेव करते हैं। अब देखो जस्ट 1 मिनट, बॉर्डर, एक मिनट, बॉर्डर बॉक्स सही है। अब देखो कुछ विजिबल हुआ, यानी अब आप क्या देख सकते हो इस पे, अब क्या देख सकते हो आप कि अब इसमें हमने पैडिंग भी सेट किया है। मैं कितना भी पैडिंग, अभी देखो कितना है, 20 है ना, मैं इसको 40 कर दूं तो भी उसका साइज वही रहे। मतलब जो भी होगा ना, जो भी होगा वो उसका जो ओरिजिनल साइज के अंदर ही होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। यदि मैं बॉर्डर का साइज भी इंक्रीज कर दूं तो वो उसके अंदर की ओर वो इंक्रीज होगा, बाहर की ओर इंक्रीज नहीं होगा। इसको कहते हैं बॉक्स साइजिंग। क्लियर है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर हटा, मतलब मैं बोल रहा जो भी होगा उसी साइज कॉर्नर के अंदर होगा, बाउंड्री के अंदर होगा उसका। अभी मैं बॉर्डर साइज बढ़ा देता हूँ, मैं कितना है, अभी मैंने 10 दिया है, मैं 20 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ मैं सपोज। तो होगा क्या, इंक्रीज हुआ ना, लेकिन उसी के अंदर हुआ ना, मतलब जो भी उस बाउंड्री के अंदर ही होता है, बाहर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपेसिटी, दैट इज कॉल्ड ऑपेसिटी। ये क्लियर है आप लोगों को, बॉर्डर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, डोंट वरी, इसके लिए क्या इशू है। सेव किया,
मतलब ये है कि आप उस एलिमेंट के अंदर कुछ भी कंटेंट एंटर करेंगे, कितना भी कंटेंट लिखेंगे, उसके ओरिजिनल साइज से बड़ा वो नहीं होगा। बता दो क्या दिक्कत है, फिर भी तो वही साइज है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, ऑपेसिटी। ऑपेसिटी क्या होता है, देखिए विजिबल है आपको? यहाँ भी मैंने क्या किया है, कुछ चीजें मैंने सेम यूज किया है। ठीक है, ये विजिबल है आपको? यहाँ भी हमने क्या किया है, दो डिवीजन लिया है, डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ऑपेसिटी। ये आप ऑलरेडी जानते हो कि हम किसी भी आईडी के हेल्प से, सिलेक्टेड के हेल्प से कैसे हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। ये मैंने कई बार और कई वीडियोस में मैंने बताया है ना। ये कौन सा सिलेक्टर है, कोई बताओगे आप में से कोई? एनीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताइए? आईडी। आईडी, वेरी गुड। अभी किसी ने ग्रुप सिलेक्टर बोला था, आई थिंक किसने बोला था? ये आईडी है, ठीक है ना। ग्रुप सिलेक्टर जो कॉमा के बाद हम हेल्प से जो करते हैं, है ना। चलिए अभी क्या किया हमने, विड्थ सेट किया है दोनों का। पहले का विड्थ कितना है बताओगे? 3px और हाइट कितना है 200px। दूसरे का विड्थ कितना है 200px, हाइट कितना है 100px, सॉरी 300px। विजिबल है? पहले के अंदर हमने कलर कौन सा सेट किया है, ग्रीन। दूसरे के अंदर हमने क्या सेट किया? चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें रियल वर्ल्ड एग्जांपल को देखते हैं, रियल वर्ल्ड चीजें देखते हैं। कभी होली खेले हो आप लोग? बिल्कुल खेले होंगे आप लोग। आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो तो होली आपने खेला। कभी देखे हो कुछ कंजूस लोग होते हैं होली में, जो बस थोड़ा सा पानी ज्यादा होता है, कलर मिलाया और व्हाइट शर्ट, व्हाइट कुर्ते पे उसको फेंक दिया। क्या होता है, कलर पकड़ता है क्या? कलर कैसा होता है बताओ? ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, पता भी नहीं चलता है क्या। लेकिन कुछ जो रियल में होली खेलना चाहता है वो क्या करता है, कलर को अच्छे से लगाएगा और जो डिप करके, मतलब पानी के अंदर सेम वाटर के अंदर मान लो क्वांटिटी किसी ने कम दिया तो अलग उसका इफेक्ट होगा। जैसे किसी ने क्वांटिटी सेम रखा वाटर का, उसमें कलर ज्यादा दे दिया तो उसका और डार्क हो जाएगा। जो डार्क पूरा होता है उसमें देखोगे ना, उसके आर पार दिखता है क्या कौन सा कलर करने का। कभी देखे हो ऐसा? सेम यहाँ पे ऑपोसिटी में होता है। मतलब आप कलर बनाओगे तो कलर का क्वांटिटी यदि कम है तो ऑपोसिटी क्या होगा, कम होगा। आप कलर क्वांटिटी 100% देना चाहते हो तो ऑपोसिटी क्या होगा, 1। तो ऑपोसिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 to 1 के बीच में होगा। क्या होगा, 0 to 1 के। 1 मतलब कि फुल आपने पूरा कलर मिक्स कर दिया, 0 मतलब आपने कलर दिया ही नहीं है, और उसके बीच में वैल्यू होगा। तो देखो अभी मैं फर्स्ट वाले पे प्रॉपर्टी सेट करता हूं, क्या, ऑपोसिटी। और मैं यहाँ पे वैल्यू कितना देता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ 0.5 या मैं 0.5 ही लिखता हूँ। चलो ठीक है, सेव करते हैं। अभी देखो, और जस्ट 1 मिनट इसको रन करना होगा ना। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको अभी हटा ही देता हूँ कि आपको पहले नॉर्मल फॉर्म देखना होगा ना। सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं। अभी मैंने ऑपोसिट प्रॉपर्टी यूज किया है क्या, नहीं? विजिबल है आपको? सिंपल है। ये आपका जो फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है। चलो अब इस पे हम क्या करते हैं, ऑपोसिटी मैंने कितना पहले पे यूज किया, 0.5। और दूसरे पे भी मैं यूज करता हूँ। मान लो इस पे भी मैं ऑपोसिटी यूज करता हूँ और इस पे मैं 0.3 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 0.3। कुछ विजिबल है आपको? यस सर। तो फेड हो गया ना। फेड मतलब समझते हो क्या, कलर उड़ जाना। कुछ वैसा विजिबल है आपको, है ना। तो बेसिकली आप देखोगे ना, जब ग्रीन कलर का कपड़ा धूप पर रखोगे तो ऐसा ही हो जाता है, बाहर ज्यादा धूप रखोगे तो फेड कलर का ऐसा ही हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फेडिंग होना। तो ये इफेक्ट या फिर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट हम इसके हेल्प से हम डाल सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसमें कुछ हम और भी इंप्रूवमेंट करने वाले। चलो एक पूछोगे आप, सर यदि 0 रखूं तो क्या होगा, पूछोगे ना सर। इफ वी टेक द वैल्यू एज 0, इट मींस दैट मैंने बताया आपको कलर गायब हो जाएगा, कुछ कलर हमने दिया ही नहीं, पोजीशन है लेकिन कलर कुछ भी। नेक्स्ट देखो, यदि मैं 1 दे दूं तो क्या होगा, टेल मी।
फुल जो उसका ओरिजिनल होता है उस ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। कोई इशू है यहाँ पे? कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इतना क्लियर है। तो अब हमने क्या बोला था, एक प्रॉपर्टी में बताने वाला हूँ। तो पहली बात, मैं इस सबको ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ। अभी मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म मतलब 1, ओरिजिनल फॉर्म मतलब क्या होता है 1, या तो हटा दो या तो फिर उसको 1 कर दो, यही बात हुआ ना। और मैं इसमें एक चीज यूज करता हूँ दैट इज कॉल्ड, चलो इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, क्या? मार्जिन, मार्जिन। अब मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो रीजन ये है, रीजन समझो। यहाँ पे हम चाहते ये जो है ना, ये जो विजिबल है आपको, ये थोड़ा इस पे ओवरलैप हो जाए, इसके ऊपर आ जाए, इसका जो हाफ है ना वो क्या हो जाए, इस पे ऊपर आ जाए, ये चाहते। तो आपको पता नॉर्मल पोजीशन दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट जो हुआ, हमें किसी को यदि उससे पीछे ले जाना होगा उससे डिफॉल्ट पोजीशन, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन क्या लेंगे, हम नेगेटिव मार्जिन लेते हैं। और कौन सा ऊपर ले जाना है तो कौन सा लेंगे मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कौन सा लेंगे टॉप। तो देखो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, मार्जिन टॉप और माइनस कितना हाइट है नीचे वाले का, देखो 300 में 150 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यानी वो अपने नॉर्मल पोजीशन से ऊपर चला जाएगा। और चूंकि ऑलरेडी एलिमेंट है ना, तो देखो उस पे ओवरलैप हो जाएगा, हो गया ना। पूछोगे सर इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। सो नाउ सी, अब इस पे हम ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं, क्या करते हैं, सॉरी ऑपेसिटी इफेक्ट डालते हैं, ऑपेसिटी। तो मान लो मैं ऑपेसिटी कितना कर देता हूँ, 1 था ना, मैं इसको कर देता हूँ 0.5, 0.5 सेव करते हैं। अब देखो क्या होगा, कुछ विजिबल हुआ आपको, अंदर का जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विजिबल है या नहीं दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट हुआ ना। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी आप ऐसे भी इफेक्ट को डाल सकते हो। कभी कभी लॉगिन पेज आप बनाते हो, देखते हो लॉगिन पेज आपका ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, तो ऐसे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कोई इशू किसी को, एनीवन? चलिए, तो बेसिकली ये इफेक्ट आप उसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत है? तो आपको मान लो कोई वेब पेज दिया हुआ है, उस पे आपको कोई ऐसा एलिमेंट, कभी कभी आपने देखा होगा तो वेबसाइट ओपन करते हो ना, तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन ऊपर आता है स्क्रीन पे, ट्रांसपेरेंट टाइप का आता है, देखिए फिर। तो ऐसे इफेक्ट भी आप उस पे डाल सकते हो। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ऑपोसिटी। क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ऑपोसिटी समझ में, ऑपोसिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। यदि 0 होगा मतलब कलर उसमें मतलब है, लेकिन कलर उसमें मतलब पानी हमने रखा है केवल, जैसे होली में कैसे पानी केवल है, मतलब कलरलेस होता है 0। अब 1 मतलब पूरा का पूरा अमाउंट में जितना बोला गया है कि इतने गाढ़ा करने के लिए इतना अमाउंट आपको इतना ग्राम कलर डालना होगा, वो आप डालोगे उस पे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, वो क्या है आपका 1 करना होगा, उसके बीच में रखना है तो आप वैल्यू दो उसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। क्लियर है? तो जब भी होगा तो पॉइंट में ही होगा। अब देखो जो भी मैं बता रहा हूँ अगले लैब में आपको ये सब करना है, करके पहले इतना देखना है। तुम लोग प्रॉब्लम पता क्या है, तुम लोग जो मैं बताता हूँ उसको नहीं करते, तुम लोग खुद ही पहले अपना स्टार्ट कर देते हो। पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो कि वो काम कर रहा है या नहीं कर, पहले आप करके देखो क्या वो कर पा रहे हैं। तुम लोग क्या करो, डायरेक्टली जो है ना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं। पहले जो टॉपिक है जिसको समझना है आप उसको देखो, पहले इसको रन करके देखो, रन हो पा रहा है एटलीस्ट क्या है आपका कि ये काम कर रहा है, फिर आप उसमें अपना फिर दिमाग लगाओ, है ना। चलिए इतना करने के बाद तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला था, फ्लॉ। क्या बोला था मैंने ये क्यों, इसलिए मैं ऑलरेडी बना के क्यों लाया हूँ, क्योंकि देखो अब मैं वहां पे टाइप करूंगा तो टाइम कंजम्पशन होगा। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस में बताया है, तो उसी को मैं फिर से एक्सप्लेन कर ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो तो बहुत जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अभी बच्चों ये दिख रहा है आपको, आप ऑलरेडी, मुझे इतना पता है कि आप ऑलरेडी जो है बच्चों इतना एक्सपर्ट हो कि आप चीजों को समझ सकते हो। मैंने आपको बताया है कि कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं। चलो सिंपल सी बात देखो, फंडा क्या है मेरा यहाँ पे, फंडा ये है
कि अभी हमने क्या किया है, एक HTML पेज लिया है, उसमें हमने क्या लिया है बताओ, ये P क्या है, तो बताओगे? पैराग्राफ। कुछ कंटेंट, कुछ टेक्स्ट को लिखा है हमने, उस टेक्स्ट के बीच में हमने क्या किया बताओ, इमेजेस इंसर्ट किए, यहाँ पे इमेज इंसर्ट किए हैं उस पैराग्राफ के अंदर, कहाँ पे, उस पैराग्राफ के अंदर हमने इमेजेस को इंसर्ट किए, एक यहाँ पे इमेज है, एक यहाँ पे इमेज है, और एक यहाँ पे इमेज है। और देखो हर एक इमेज का मैंने क्या रखा है यहाँ पे, आईडी, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? चलो दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसको एक काम करूँ तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये जो हमने लिंक किया है मैं इसको हटा देता हूँ, क्या होगा, और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। रन करते हैं इसको, नॉर्मली विजिबल है आपको, ऐसे ही होगा ना, मतलब नॉर्मली यही होता है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है बताइए, अभी इससे समझ में आ जाएगा आपको। जितने भी डिवीजन हम क्रिएट करते हैं, जितने भी पैराग्राफ हम क्रिएट करते हैं, वो सारे क्या है, इनलाइन एलिमेंट। डिवीजन कैसे पहचानेंगे, सॉरी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्या है वो, ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे पहचानेंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे यदि आप उस पे बॉर्डर सेट करके देखो तो बाय डिफॉल्ट वो विड्थ कितना लेता है शुभम, 100%। बाय डिफॉल्ट जो 100% विड्थ लेता है वो आपका क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। और एक चीज, उसके बाद आप कुछ लिखोगे तो वो उस लाइन में नहीं आएगा, वो उसके नीचे वाले, मतलब लाइन ब्रेक भी वो खुद करता है। मतलब अपना 100% लेके बाकी जो है आप तुम अपना काम करो, नेक्स्ट टाइम में करो, वो पहले भेज देता है उसको। दैट इज कॉल्ड, मतलब दो चीजें, पहला 100% बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेता है, दूसरा न्यू लाइन ब्रेक करता है, और तीसरा उसमें हम चाहे तो हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। किसमें, जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनलाइन में हम हाइट ब्रेक सेट नहीं कर सकते, जैसे कर सकते हैं मतलब बाय डिफॉल्ट वो इनलाइन मतलब क्या होता है, देखो अब जैसे इमेज है, इमेज देखो, इमेज जो टैग है ना, ये कौन सा है। अब मैंने क्या बोला था आपको, जो ब्लॉक एलिमेंट होगा वो 100% विड्थ लेता है, बट देखो यार इमेज जो हमने सेट किया है, क्या ये 100% विड्थ ले रहा है क्या, ये पहले अपना हाइट ले लिया, विड्थ ले लिया, हाइट तो है ओरिजिनल, विड्थ देखो, विड्थ यहाँ पे ऐसा कंप्लीट हुआ यहाँ पे ना, उसके बाद टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये हाइट विड्थ जो है, सॉरी ये उतना ही स्पेस लेगा, उतना ही विड्थ लेगा जितना इसको रिक्वायर्ड है। तो ये क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? चलो अब आप कभी वेब पेज बनाओगे, ऐसे बनाओगे, वेब पेज में ऐसा होता ही है, टेक्स्ट के बीच में कुछ टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसको हमें ठीक करना है तो हम कैसे करेंगे, कभी पेपर न्यूज़पेपर देखो, किसी का रिजल्ट निकलता है तो बीच में फोटो होता है, चारों तरफ से टेक्स्ट होता है, ऐसा देखो, यस सर, कैसे पॉसिबल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्लॉट प्रॉपर्टी के हेल्प से यूज कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, ये सारा एलिमेंट किसके अंदर है ये बता दो मुझे, ये जो हमने इमेज लिया है, टेक्स्ट लिया है, ये सारा किसके अंदर है, तो अब इसे प्रॉपर्टी सेट करते हैं इस पे। अभी हमने प्रॉपर्टी सेट किया है, देखो हमने एक पैराग्राफ टैग लिया है, क्या लिया हमने, पैराग्राफ टैग लिया है। अब एक चीज और, जस्ट 1 मिनट, हमें इसको लिंक करने दो, पहले लिंक कर देता हूं मैं इसको, है ना, बस सेव कर देता हूं। अब देखो ये बच्चे ज्वाइन हो ही रहे हैं, चलिए देखिए हमने पैराग्राफ टैग में क्या किया, बॉर्डर सेट किया है, ध्यान से देखो क्या यूज सेट किया हमने, बॉर्डर सेट किया है। अभी ओवरफ्लो को मैं हटा देता हूं, अभी ओवरफ्लो को मैं हटा देता हूं, और इसको भी मैं हटा देता हूं, इसकी भी जरूरत है नहीं है, इसकी भी जरूरत हमें नहीं। चलिए बस हमने अभी क्या किया बताओ, सिंपल काम किया है, सब में मैंने प्रॉपर्टी सेट किया है। बाय डिफॉल्ट आपने हाइट देख ही लिया था इमेज का, मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अपने हिसाब से मैंने सबका विड्थ ले लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब इसके रिजल्ट को देखते हैं, कुछ दिखा आपको, हमने थोड़ा छोटा कर दिया, इसको इमेज के विड्थ को छोटा कर दिया, और हमने देखो बॉर्डर भी सेट किया है, किस पे सेट किया बॉर्डर ये बताओ, किस पे सेट किया बॉर्डर, पैराग्राफ में विजिबल है। अब देखो अब जब भी ऐसा यूज करोगे तो ऐसा ही आपको प्रॉब्लम आएगा ना, तो आप चाहते नहीं कि जैसे हमारा इमेज हो आसपास उसका टेक्स्ट बना हो,
ये जो इतना स्पेस आप क्या यूटिलाइज हो पाएगा क्या अभी? हो रहा है क्या? नहीं, वेस्टेज जा रहा है ना, ये भी स्पेस वेस्टेज जा रहा है, ये भी स्पेस। हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे फिर? प्लॉट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्लॉट जैसे देखो बाय डिफॉल्ट जिसका जो प्लेस है वो है ना वहां पे। अब इसको मैं सब कुछ लेफ्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं राइट करना चाहता हूँ, डिपेंड हो सकता है। मैं इसको राइट कर देता हूँ, इसको लेफ्ट कर देता हूँ। देखो तो इस पे मैं सेकंड वाले पे मैं क्या लिखूंगा? प्लॉट राइट, ठीक है। और थर्ड वाले पे मैं क्या लिखूंगा? प्लॉट लेफ्ट। कोई दिक्कत? अब सेव करते हैं, सेव करेंगे। देखो कुछ विजिबल हुआ? कुछ विजिबल हुआ? एक प्रॉब्लम और भी आती है बच्चों। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक प्रॉब्लम में बता देता हूँ। चलो अभी टेक्स्ट ज्यादा है ना, कंटेंट ज्यादा है ना उसके अंदर। चलो मान लो कंटेंट कम होगा तो क्या होगा? मान लो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर कुछ कंटेंट को मैं कम कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से मैंने इसको ऐसा, सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया, एक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो सेव करते हैं इसको और यहाँ पे मैं इसको रिलोड करता हूँ कुछ। चलो अभी मैं और भी थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। मान लो मैं जेड किया और ऐसा करता हूँ कि मैं इसको क्या सिंपल ऐसा, हाँ इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? एक और एलिमेंट था ना हमारे पास, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। कौन सा है ये? इसको भी मैं राइट कर देता हूँ। राइट क्या है? प्लॉट राइट ना, प्लॉट। कोई दिक्कत? सेव करते हैं और देखिए कुछ विजिबल हुआ आपको? मैं आपको बताना चाह रहा था एक्चुअली में, देखो हुआ क्या ना, अब मैं ये जो इमेजेस है ना उसे हाइट में थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको, ताकि देखो प्रॉब्लम आपको समझ में आए। हाइट कितना है इसका? 100, मैं इसको 150 कर देता हूँ सपोज। इसको भी मैं 150 कर देता हूँ सपोज, 150 कर देता हूँ। सेव करते हैं, सेव किया और देखो कुछ प्रॉब्लम दिखा आपको? ये जो इमेजेस है कहाँ पर है, किसके अंदर है बताओ? ये पैराग्राफ के अंदर है, लेकिन हमने प्लॉट किया। प्लॉट मतलब क्या होता है आपको पता है? तैरना। लेकिन प्लॉट होते होते वो ऐसा हो गया कि उसकी बाउंड्री से बाहर जाने लगा, देखो है ना। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने एक हम और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जब ये कब होता है? जब हमारे जो कंटेंट कम है, हमारे बॉर्डर का जो साइज है वो कम है या जो भी है, उससे हमारा जो कंटेंट का साइज बड़ा हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना तो उससे वो अपने पेरेंट एलिमेंट से क्या होगा? बाहर होने लगता है। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं उसके अंदर ही क्या हो, उसके अंदर ही क्या हो, वो कंटेंट रहे। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर देंगे बच्चों? हम यहाँ पे यूज करेंगे एक ओवरफ्लो। क्या करेंगे हम? ओवरफ्लो, ताकि उसके अंदर यदि कंटेंट बढ़े भी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडजस्ट कर ले। तो उसको क्या करेंगे? और क्या करेंगे बच्चों? सेव करते हैं, सेव करेंगे और देखो ना, ओके क्वांटिटी के अंदर आ गया ना, ठीक है। एक चीज और देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछो सर ये ऐसा क्यों आया है, ऐसा क्यों आया? ये प्रॉपर्टी आप देखोगे ना सर, ये देखो सर राइट में ये ऐसा है, ऐसा क्यों आया? तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तो जो मैंने विड्थ लिया था ना उसको मैं वापस क्या करता हूँ, पहले सबको क्या करता हूँ मैं सब सेट करता हूँ। रीजन क्यों? तो ओरिजिनल फॉर्म में लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया ओरिजिनल फॉर्म। इसको भी मैं ओरिजिनल फॉर्म एक मिनट, प्लॉट चलिए अब मैं इसको रन करता हूँ वापस रन करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया, नॉर्मली विजिबल है आपको? सारा लेफ्ट है ना, सारा क्या है? लेफ्ट है। अब देखो लेफ्ट है तो एक लेफ्ट हमने यूज किया। अब एक प्रॉपर्टी में और बताऊं, इसको मैं हटा देता हूँ, चीजें मैं बताना चाहता हूँ आपको। सेव करते हैं इसको और इसको देखो, अभी कुछ दिखा आपको?
हमने फ्लोट लेफ्ट सब में यूज किया है, सारे एलिमेंट लेफ्ट में है, लेकिन क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको कि इस सेकंड वाले इमेज के लेफ्ट में कौन आ रहा है? हम एक प्रॉपर्टी और सेट कर सकते हैं इसमें। हम चाहते हैं कि कोई पार्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में कोई ऐसा एलिमेंट फ्लोट वाला एलिमेंट ना हो। हम चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लेफ्ट में कोई एलिमेंट ना हो, या फिर राइट में ना हो, या फिर लेफ्ट राइट दोनों में ना हो। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? फिर क्लियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अभी देखो ये एलिमेंट इसके लेफ्ट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसका विड्थ जो देख रहे हो ना आप, ये विड्थ लेन एलिमेंट है, तो हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे हम सेकंड वाले में? यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? क्लियर कर देंगे और मैं लिखूंगा कौन सा क्लियर करना है? लेफ्ट में कोई एलिमेंट ना हो। देखो सेव करते हैं, सही राइट लेफ्ट में ना हो ना उसका। मैं अभी इस सेकंड वाले के लेफ्ट में है ना ये, तो देखो मैं इसको रिलोड करूंगा, कुछ विजिबल हुआ? अब लेफ्ट में है क्या? वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है वो? एडजस्ट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन प्लीज। वैसे मैं सबको राइट कर दूं, मैं सबको मैं राइट कर देता हूँ, जितने भी हमारे पास प्लॉट एलिमेंट्स है सबको राइट, इसको भी मैं राइट कर देता हूँ, राइट। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? राइट। और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? सपोज राइट। क्लियर को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है? सेव करते हैं उसको, सेव किया, कुछ विजिबल है, सारा राइट में हो गया, सेम केस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाले के राइट में देखो एलिमेंट है या नहीं, तो हम चाहते हैं कि उसके राइट में कोई एलिमेंट ना हो, तो हम यहाँ पे सेकंड वाले पे क्या यूज कर देंगे? यहाँ पे क्या कर देंगे? लेफ्ट की जगह पे नहीं, राइट की जगह। राइट क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? राइट। सेव करता हूँ और देखो यहाँ पे आपका विजिबल है, विजिबल है आपको? यानी अब उसके राइट में है क्या कोई? और यदि आप चाहते हो लेफ्ट राइट में कोई ना हो, तो आप चाहते हो उसके लेफ्ट में भी कोई ना हो और राइट में भी कोई ना हो, तो उसके लिए आप बोथ यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कोई दिक्कत? चलो एक चीज और, अभी जो हमने सेकंड पे राइट यूज किया था ना, क्लियर राइट, मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बताओ। फिर वो अपने फॉर्म में आ जाएगा ना, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट में कोई लेफ्ट है क्या? बताओ। नहीं है ना? लेफ्ट में कोई है क्या? नहीं है, तो किसी के काम नहीं करेगा, राइट में काम करेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? यस सुनो बताओ। तो ये कितना प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको? पहला मैंने बताया आपको ऑपेसिटी, सॉरी बॉक्स साइजिंग, दूसरा ऑपेसिटी, तीसरा क्या था? प्लॉट, और चौथा क्या था? क्लियर। ओवरफ्लो क्यों यूज करते हैं? जब किसी एलिमेंट के अंदर मान लो जो साइज हमने विड्थ दिया है या कुछ भी सेट किया है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जिसका साइज एबनॉर्मल हो जाता है या उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो क्या होगा? प्लॉट करने पे क्या होगा? वो उस अपने पेरेंट से बाहर होने लगता है। जैसे कुछ लोग हैं ना, जो कुछ बच्चे भी हैं जो अपने है ना घर से बदमाशी करके बाहर निकल जाते हैं, तो उनको करने के लिए क्लियर क्या बोलते हैं घर में गार्जियन कि अब तुमको हम बेदखल कर देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे तुमको, प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं। फिर वो क्या करता है? तुरंत आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्लियर काम करता है। कौन? क्लियर। वैसे सॉरी ओवरफ्लो काम करता है। कौन काम करता है? ओवरफ्लो। कि ठीक है, अब जो बोलेंगे आप ही के हिसाब से हम चलेंगे, मतलब ऑटो, कि जो कंटेंट है पेरेंट है उसके हिसाब से वो इंक्रीज डिक्रीज होता है। अब इसको एक ही, जो घर में एक ही है, कोई ऐसा होगा ना आप में से कोई जो घर में एक ही है, तो उसके पापा तो जो बोलते, जो वो बोलेगा उसके पापा वही करते हैं ना, है ना? डर लग रहा है कि भाग जाएगा छोड़ के, तो इसीलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ऑटो। मतलब ठीक है हम तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे, सब तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे हिसाब से। तो रियल लाइफ में ऐसा होता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन प्लीज। किसी को डाउट नहीं है? चलिए, डाउट नहीं है तो आप मुझे बच्चों 1 मिनट समय दोगे, है ना? अटेंडेंस हम ले लेते हैं। सर बॉर्डर और आउटलाइन का क्या है? बॉर्डर और
आप में इसको बता सकते हो एनीवन? बॉर्डर आप आउटलाइन में क्या डिफरेंस है? देखो बॉर्डर देंगे ना, देखो हर एक एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट के ऊपर जैसे उसका जो लाइनिंग देखते हो ना, लाइनिंग जैसे अभी मैं बॉर्डर सेट नहीं किया था, डिवीजन में कलर सेट किया मैंने, तो एक आउटलाइन उसका बाउंड्री होता है ना, उसको उस केस में हम आउटलाइन कहते हैं। तो आप आउटलाइन को भी अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, सभी ऑप्शन है। आप आउटलाइन जैसे हम चाहते हैं कि बॉर्डर का जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर को हम क्या करते हैं, व्हाइट कर दे थोड़ा, ठीक है। एक बॉर्डर होता है कि स्पेसिफिकली हम कुछ स्पेस लेना चाहते हैं, तो वो जो लाइनिंग जो देखते हो ना हर एक एलिमेंट के ऊपर जो लाइनिंग जो बाउंड्री होता है उसी को आउटलाइन कहते हैं। क्या चीज? आप दोनों देखो होता क्या ना, बॉर्डर स्पेसिफिकली हुआ कि हम कुछ एलिमेंट उस पे कुछ 5 GB 4 GB कुछ, सॉरी 5 GB 4 GB कहता हूं, 5 पिक्सल 10 पिक्सल आप सेट करते हो उस पे। आउटलाइन में क्या होता है कि जैसे आप कोई बाउंड्री खींचे हो तो उसका जो लाइन है, जो बॉर्डर, जिसको बॉर्डर आप क्या कह सकते हो, उस पे बाउंड्री कह सकते हो, तो वो बाउंड्री को हम आउटलाइन कहते हैं। बाउंड्री को वो जो लाइन है, अब जैसे देखो बॉर्डर फिर देखो कहने के लिए बॉर्डर फिर अलग से ऐड होता है। देखो बॉर्डर जो है अलग से ऐड होता है, आउटलाइन उसी एलिमेंट का पार्ट होता है, समझे? बेसिक डिफरेंस यही है कि आउटलाइन उसी बॉडी का जो बाउंड्री होता है उसको आउटलाइन कह सकते हो, लेकिन यदि मैं बात करूं बॉर्डर का तो वो आप अलग से ऐड करते हो उसपे, है ना? अब देखो यहाँ पे, हाँ तो मैं बात कर अटेंडेंस की बात करती, 1 मिनट वेट करना बच्चों आप, ठीक है? 1 मिनट वेट करना, जस्ट 1 मिनट। इसमें देखिए ना अकाउंट डाउनलोड दो बार किए हैं, दोनों नोटपैड को कौन सा डाउनलोड करें? कोई भी जो लेटेस्ट वर्जन है ये वाला, मेरा पुराना वाला है। इसमें 64 बिट, इसमें कौन सा 4 दे रहा है, ठीक है ना? इंस्टॉलर पोर्टेबल, फिर जीपी सिग्नेचर मिनी पोर्टेबल, कौन सा इसमें? यहाँ डाउनलोड कर लीजिए वाला, और जो डाउनलोड करो अपने इसके हिसाब से करो, सीधा नहीं उतना करने का जो डाउनलोड किया ऑटोमेटिक डाउनलोड हो लेते हैं। देखो विंडोज इसके हिसाब से देखो कौन सा कितने बीट का है वो देखते हो। ओके बच्चों, अटेंडेंस बोलेंगे आप लोग, आप लोग अटेंडेंस बोलेंगे। नवंबर है ना ये, रोल नंबर 1। अच्छा अच्छा, आज का डेट कितना है? 18। ठीक है, चलिए जस्ट 1 मिनट। ओके बच्चों, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, ये आवाज आ रही है सबको?